Dear student of 7th 8th class, today we are going to start your exercise 7.2. In exercise 7.2, first question is 0.6 of a number is 20 less than the original number. Then what is the number? यानी किसी नंबर का 0.6 है वो 20 लेस देन है ओरिजिनल नंबर से. तो हम करते हैं लेट द ओरिजिनल नंबर बी एक्स. मान लेते हैं कि ओरिजिनल नंबर क्या है एक्स. अब 0.6 ऑफ ए नंबर यानी 0.6 ऑफ एक्स. तो 0.6 ऑफ एक्स इक्वल्स टू 20 लेस देन द ओरिजिनल नंबर. ओरिजिनल नंबर से 20 लेस देन है यानी एक्स माइनस 20. ये हमारा क्वेश्चन है कि एक नंबर का 0.6 है, वो नंबर x मान लेट किया है हमने. तो 0.6 ऑफ x इज 20 लेस देन द ओरिजिनल नंबर. ये हमारा क्वेश्चन है. देन 0.6 6 अपॉन 10 ऑफ मल्टीप्लाई ऑफ x इक्वल्स टू x माइनस 20. यहाँ से हमारे पास 6x इक्वल्स टू 10 इंटू एक्स माइनस 20. ये 10 डिवाइड में था, RHS में जाकर के मल्टीप्लाई में. देन 6x इक्वल्स टू ब्रैकेट ओपन करेंगे 10x माइनस 200. 6x माइनस 10x LHS में लेके आएंगे 10 को. 6x माइनस 10x इक्वल्स टू माइनस 200. 10 माइनस 6 माइनस 4x इक्वल्स टू माइनस 200. माइनस से माइनस कैंसिल. देन x इक्वल्स टू 200 अपॉन 4. 4 5 या 20 50. सो द ओरिजिनल नंबर विल बी 50. तो ये हमारा क्वेश्चन था कि एक ओरिजिनल नंबर का 0.6 है, वो ओरिजिनल नंबर से 20 लेस देन है. तो हमने ओरिजिनल नंबर को x सेलेक्ट किया. देन 0.6 ऑफ x 6 अपॉन 10 इंटू एक्स इक्वल्स टू 20 लेस देन द ओरिजिनल नंबर. ओरिजिनल नंबर हमारे पास क्या था x से 20 लेस देन है, इसके इक्वल रख दिया और इक्वेशन को सॉल्व कर दिया. सेकंड क्वेश्चन देखिए. ए पॉजिटिव नंबर इज 3 टाइम अनदर नंबर. एक पॉजिटिव नंबर है वो दूसरे नंबर का 3 टाइम है. ए पॉजिटिव नंबर इज 3 टाइम द अनदर नंबर. लेट द नंबर बी लेट द if 3 is added let the smaller number be x. Then the large number be 3x. ये हमारा क्वेश्चन है कि एक नंबर है वो दूसरे नंबर का 3 टाइम है. तो स्मॉलर नंबर को अगर x करते हैं तो लार्ज नंबर हमारे पास हो जाएगा 3x. अब यहां से देखिए दूसरा आगे क्या है. 3 is added to the smaller number. The difference between the new number and the greater number become 31. 3 is added to smaller number. According to question, smaller number में 3 ऐड करना है. Then x plus 3 ये आपके पास न्यू नंबर हो गया. 3 is added to smaller number. The difference between new number and greater number will be 31. अब इस नंबर का और ओरिजिनल नंबर का डिफरेंस, ओरिजिनल ग्रेटर नंबर का डिफरेंस जो है वो आपके पास क्या है 31. देन 3x माइनस ब्रैकेट x प्लस 3 इक्वल्स टू 31. ये हमारा क्वेश्चन है कि ओरिजिनल ग्रेटर नंबर जो था उसका और जो स्मॉलर नंबर में 3 ऐड करने पर जो न्यू नंबर आया उनका दोनों का डिफरेंस 31 है. सॉल्व करते हैं. 3x माइनस x माइनस 3 इक्वल्स टू 31. 3x माइनस x 2x 2x इक्वल्स टू 34. देन x इक्वल्स टू 34 अपॉन 2 x इक्वल्स टू 17. ये हमारे पास स्मॉलर नंबर आ गया. स्मॉलर नंबर तो लार्ज नंबर 3x 3 इंटू 17 इक्वल्स टू 51. तो ओरिजिनल स्मॉलर नंबर विल बी 17 एंड ओरिजिनल लार्ज नंबर विल बी 51. अब देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 3.
क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास क्या है, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 14। एक 2 डिजिट नंबर है, उसके डिजिट का सम 14 है। सम ऑफ डिजिट्स इक्वल्स टू 14। If the number formed by reversing the digit is less than the original number by 18, ओरिजिनल नंबर और रिजल्टिंग नंबर का जो डिफरेंस हमारे पास है वो 18 है, तो आपको ओरिजिनल नंबर फाइंड करना है। तो देखिए, सम ऑफ डिजिट्स इज 14। एक 2 डिजिट नंबर है जिसके डिजिट का सम जो है वो 14 है। तो ऐसे बहुत सारे नंबर हैं, जैसे 2 और 7 है, नहीं सॉरी 77 है, दोनों डिजिट का सम क्या है 14 है। 8 6 भी 14 होता है, 8 + 6, यहाँ से आपके पास 7 हो गया, 6 + 8 भी आपके पास 14 होता है। तो ऐसे काफ़ी नंबर हैं जिनके डिजिट्स का सम जो है वो क्या होता है 14 होता है। अब हमें तो वो नंबर फाइंड करना है जिसके डिजिट का सम 14 है और ओरिजिनल नंबर और रिजल्टिंग नंबर का जो डिफरेंस है वो 18 है। तो इसके लिए देखिए, पहले हमें ये समझना होगा कि एक 2 डिजिट नंबर कैसे फॉर्म होता है। जैसे 14 है, 14 फॉर्म हुआ है 1 × 10 + 4 से। जैसे 26 है, कैसे फॉर्म हुआ है 2 × 10 + 6 से। जैसे 95 है, कैसे फॉर्म हुआ है 9 × 10 + 5 से। जैसे 82 है, कैसे फॉर्म हुआ है 8 × 10 + 2 से। यानी हमारे पास एक जनरल फॉर्म आती है एक 2 डिजिट नंबर को फॉर्म करने की, क्या कि 10th प्लेस के डिजिट को 10 से इंटू करते हैं और 1st प्लेस का उसमें प्लस करते हैं। 10th प्लेस के डिजिट को 10 से मल्टीप्लाई करके 1st प्लेस प्लस करते हैं। 10th प्लेस के डिजिट को 10 से इंटू किया, 1st प्लेस प्लस किया। 10th प्लेस के डिजिट को 10 से इंटू किया और 1st प्लेस उसमें प्लस किया। यानी हमारे पास एक 2 डिजिट नंबर फॉर्म करने की एक जनरल फॉर्म क्या आती है कि एक 10th प्लेस के डिजिट को 10 से इंटू करेंगे और 1st प्लेस का उसमें प्लस करेंगे। तो इस तरीके से एक 2 डिजिट नंबर फॉर्म होता है। अब देखिए क्वेश्चन क्या है। एक 2 डिजिट नंबर है जिसके डिजिट का सम 14 है। तो हम करते हैं कि यहां से लेट द ऑन्स प्लेस डिजिट बी एक्स, देन टेंस प्लेस डिजिट बी, देन टेंस प्लेस डिजिट बी 14 - x। ये हमारे पास डिजिट्स आ गए। अब हम ओरिजिनल नंबर फॉर्म करते हैं। ओरिजिनल नंबर, तो अभी आपको बताया कि 10th प्लेस के डिजिट को 10 से इंटू करेंगे और 1st प्लेस उसमें प्लस करेंगे। तो ये 1st प्लेस डिजिट और ये 10th प्लेस डिजिट। 1st प्लेस पे x है, 10th प्लेस पे 14 - x है। अब क्या प्रोसेस थी, 10th प्लेस के डिजिट को 10 से इंटू करना, ये 10 से इंटू हो गया। 1st प्लेस इसमें प्लस करना, ये प्लस हो गया। तो हमारे पास आ गया 140 - 10x + x। तो ये आपके पास हो जाएगा 140 - 9x। ये ओरिजिनल नंबर आ गया। अब देखिए, डिजिट्स को रिवर्स करने के बाद जो नंबर बनेगा उसको हम बोलते हैं रिजल्टिंग नंबर। तो रिजल्टिंग नंबर विल बी, अब देखिए डिजिट को रिवर्स करेंगे, ये ऑन्स प्लेस, ये टेंस प्लेस। तो टेंस को ऑन्स प्लेस जाएंगे 140 - x और ये x। अब कैसे फॉर्म होता है नंबर, टेंस प्लेस के डिजिट को 10 से इंटू 1st प्लेस प्लस। तो आपके पास रिजल्टिंग जो नंबर होगा वो हो जाएगा 10x + 14 - x = 9x + 14। ये हमारे पास रिजल्टिंग नंबर हो गया। अब देखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, ओरिजिनल माइनस रिजल्टिंग इक्वल्स टू 18। ओरिजिनल हमारे पास है 140 - 9x - 9x + 14 इक्वल्स टू हमारे पास 18 है। यानी ओरिजिनल और रिजल्टिंग का जो डिफरेंस है। इक्वेशन सॉल्व करते हैं, 140 - 9x
माइनस 9x माइनस 14 इक्वल्स टू 18। अब 140 माइनस 14 आपके पास हो जाएगा 126 माइनस 18x इक्वल्स टू 18। 126 को RHS में लेके जाएंगे तो 118x इक्वल्स टू 18 minus 126, then minus 18x equals to 8 minus 16 minus 8, 8, 1, sorry 0 and 1, minus से minus cancel, x equals to 108 upon 18, 6, x की जो वैल्यू हमारे पास थी वो 6 आ रही। अब देखिए x क्या लेट किया था, वंस प्लेस डिजिट, तो ये तो हमारे पास 6 हो गया और टेंस प्लेस डिजिट हमारे पास 14 माइनस 6 इक्वल्स टू 8 हो गया। तो ऑन्स प्लेस डिजिट आपके पास 6 है, टेंस प्लेस डिजिट आपके पास 14 माइनस 6 इक्वल्स टू 8 है। अब एक ऐसा नंबर जिसके ऑन्स प्लेस पे 6 हो, टेंस प्लेस पे 8 हो, तो नंबर विल बी 86, यानी वो नंबर जो है वो आपके पास 86 हो जाएगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका है वो क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। The denominator of a rational number is less than its numerator by 5. Denominator of a rational number is less than its numerator by 5. Denominator of a rational number. Let the numerator be x, then denominator will be x minus 5। ये हमारा क्वेश्चन है। 10 denominator of a rational number is less than its numerator by 5। तो न्यूमिनेटर को अगर x सेलेक्ट करते हो तो ये x प्लस 5 हो जाएगा, और अगर डेनोमिनेटर को x सेलेक्ट करते हो तो न्यूमिनेटर x प्लस 5 हो जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं होगा। देन the number will be x upon x minus 5। ये हमारे पास ओरिजिनल रेशनल नंबर हो गया। अब देखिए क्या कह रहा है, इफ 5 is added to numerator then new number become according to question x plus 5 upon x minus 5 equals to 11 upon 6। यानी आपसे कह रहा था कि अगर डेनोमिनेटर ऑफ ए रेशनल 5 इज एडेड टू द न्यूमिनेटर, न्यूमिनेटर में अगर 5 ऐड कर दें तो न्यू रेशनल नंबर हमारे पास 6 अपॉन 11 हो जाता है। तो हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखिए यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इनको, देन 6 इंटू एक्स प्लस 5 इक्वल्स टू 11 इंटू एक्स माइनस 5। 6x plus 11 equals to 11x minus 55, sorry 6x plus 30, 11x minus 55, integer one side or constant one side, 6x minus 11x equals to minus 55 minus 30, minus 5x equals to 0.538, 85 minus cancel, then x equals to 85 upon 5, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35। x की जो वैल्यू हमारे पास है वो 17 होगी। तो देखिए ओरिजिनल नंबर आपके पास क्या था, x अपॉन x माइनस 5। तो यहाँ पे x की वैल्यू पुट करेंगे 17, 17 माइनस 5 इक्वल्स टू 17 अपॉन 12। यानी हमारे पास ओरिजिनल नेशनल नंबर जो होगा वो आपके पास हो जाएगा 17 अपॉन 12। अब देखिए नेक्स्ट नंबर, नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे पास है 5 का, ए कार रेंटल कंपनी चार्ज ₹500 ए डे, ₹500 पर डे and ₹8 per kilometer, ₹8 per kilometer
Prakash rent a car for 2 days and his bill become 2 days bill equals to 1644. हाउ मेनी किलोमीटर डिड ही ड्राइव? तो आपको ये फाइंड करना है कि वो कितने किलोमीटर ड्राइव किया उसने। यानी पर डे के 500 रुपीज लगते हैं और पर किलोमीटर के 8 रुपीज लगते हैं। तो 2 डेज का जो रेंट है वो हमारे पास 1644 है। तो ये फाइंड करना है कि उसने कितने किलोमीटर कवर किए। तो हमारे पास देखिए, लेट ही कवर x किलोमीटर, यानी कितने किलोमीटर कवर किए? x किलोमीटर। अब देखिए 500 रुपीज पर डे, तो 2 डेज का रेंट, टोटल रेंट इक्वल्स टू 500 इंटू 2। ये तो हमारे पास फिक्स चार्ज हो गया। अब 8 रुपीज पर किलोमीटर, देन किलोमीटर x का कितना हो जाएगा? प्लस 8 इंटू एक्स, 8x इक्वल्स टू टोटल रेंट 1644। ये 1000 प्लस 8x इक्वल्स टू 1644। 8x इक्वल्स टू 1644 माइनस 1000। 8x equals to 644, then x equals to 644 upon 8, 8 जा 64 और 8 5 जा 40, 05। तो इस तरीके से आपके पास, तो ये आपके पास हो जाएगा 80.05 किलोमीटर। ये हमारे पास क्या आ जाएगा? किलोमीटर आ जाएगा। तो 80.5 का 8 रुपीज पर किलोमीटर से प्लस 500 पर डे के 2 डे का रेंट इक्वल्स टू टोटल रेंट 1644 आ जाएगा। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपके पास है वो है ₹400 इज डिवाइडेड बिटवीन अमन, टोटल 400 डिवाइडेड बिटवीन अमन, राकेश एंड रीता। इफ अमन गोट ₹40 मोर देन राकेश, अमन के पास राकेश से 40 रुपीज मोर देन है। तो हम यहीं से लेट कर लेते हैं, लेट द अमाउंट रिसीव्ड बाय अमन बी एक्स। अमन के पास कितने रुपीज हैं? एक्स रुपीज उसने, उसका शेयर है। अब कंडीशन क्या है? इफ अमन गोट ₹40 मोर देन राकेश, अमन के पास राकेश से 40 रुपीज ज्यादा है। तो राकेश से 40 रुपीज ज्यादा है अमन के पास। तो अब राकेश के पास कितने हो जाएंगे? राकेश के पास हो जाएंगे x माइनस 40। और अगर राकेश को x करते हो तो अमन के पास x प्लस 40 हो जाएंगे। फिर अगला जो आगे क्या कंडीशन है? एंड राकेश गोट 30 रुपीज मोर देन रीता। राकेश के पास रीता से 40 रुपीज मोर देन है, यानी राकेश के पास रीता से 40 रुपये ज्यादा है। तो रीता के पास कितने हो जाएंगे? अमन से 40 कम। एंड राकेश गोट 30 रुपीज मोर देन रीता, यानी रीता के पास आपके पास हो जाएंगे x माइनस 40 माइनस 40। ये हमारे पास रीता के पास का अमाउंट हो जाएगा। अब देखिए टोटल, इसको हम सॉल्व करके नोट कर सकते हैं x माइनस 80। तो टोटल अमाउंट इक्वल्स टू x प्लस x माइनस 40 प्लस x माइनस 80 इक्वल्स टू 400। तो यहां से हमारे पास हो गया 3x माइनस 120 इक्वल्स टू 400। 3x इक्वल्स टू, ये हमारे पास हो जाएगा 280। देन x इक्वल्स टू हमारे पास हो जाएगा
यहाँ पे देखिए राकेश के पास जो कंडीशन है वो है एंड राकेश गोट 30 मोर देन रीता। राकेश के पास रीता से 30 ज़्यादा है, तो ये x माइनस 30 होगा। तो x माइनस 30, x माइनस 40 और ये x माइनस 70। तो ये आपके पास 110 और ये आपके पास हो जाएगा 270। देन x इक्वल्स टू हमारे पास हो जाएगा 270 अपॉन 3, 3 9 या 27, 90 रुपीज। तो अमन के पास जो अमाउंट वो आपके पास उसके पास होगा, x की जो वैल्यू आपके पास आएगी, सॉरी ये 3x इक्वल्स टू 400 प्लस 110। तो ये आपके पास x इक्वल्स टू 510 देन अपॉन 3, ये 170। तो राकेश का जो अमाउंट आपके अमन का जो अमाउंट आपके पास होगा वो x इक्वल्स टू 170। राकेश का जो अमाउंट आपके पास होगा वो x माइनस, तो 170 माइनस 40 इक्वल्स टू 130। और रीता का जो अमाउंट आपके पास होगा वो 170 माइनस 70 इक्वल्स टू 100। ये आपके पास उन तीनों का अलग अलग शेयर आ जाएगा। इस तरीके से वो 400 रुपीज़ को डिवाइड करेंगे।